नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं आश्विन मास की अमावस्या तिथि के बारे में। आश्विन मास की अमावस्या तिथि कब है? इस बार इसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आज हम आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करेंगे। जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब है, 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर। स्नान दान किस दिन किया जाएगा? पितृपक्ष में पितरों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? अमावस्या श्राद्ध पर क्या दान करें? पितृदोष मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? पितरों के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए? श्राद्ध में क्या भोजन बनाना चाहिए? श्राद्ध में पंडित को क्या दान करना चाहिए? मृत्यु के कितने वर्ष बाद श्राद्ध करना चाहिए? श्राद्ध में ब्राह्मणों को क्या खिलाना चाहिए? श्राद्ध कितनी पीढ़ी करनी चाहिए? पितरों का भोग कैसे लगाएं? पितरों को चढ़ाए गए भोजन का क्या करें? घर में पितरों की पूजा कैसे करें? पूर्वजों को पानी कैसे दिया जाता है? और इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में, और आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती है, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं, और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो, या फिर धन प्राप्ति हो, या विवाहित या और कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। इससे आपको पितृदोष लग जाता है, या पितरों की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना दोस्तों, और साथ ही जानेंगे कि अमावस्या के दिन वह कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करने चाहिए, और कौन से वह कार्य हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पितृपक्ष संबंधित आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आपके सारे प्रश्नों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलें। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और सभी बातों को गौर से सुनें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या एक वह दिन होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से आकाश में दिखाई नहीं देता। यह चंद्र महीने का अंतिम दिन होता है। अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठानों, तर्पण, पितरों की पूजा और पवित्र स्नान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे पितृ कार्य और उपवास करने का उत्तम समय माना जाता है। अमावस्या पर लोग पितृ तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और भगवान की पूजा करते हैं। इस दिन दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद का समय पूजा और तर्पण के लिए शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन भगवान शिव, विष्णु और सूर्य देव की पूजा की जाती है। साथ ही पितरों के लिए विशेष पूजा भी की जाती है। पितृपक्ष अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, पितरों की आत्मा की शांति के लिए की जाने वाली अमावस्या है। यह पितृपक्ष के अंत में आती है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या विशेष महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह वह समय है जब पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं, और लोग अपने पूर्वजों के नाम पर इस दिन ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करते हैं। साथ ही उनके नाम से तर्पण करते हैं ताकि पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होने वाले श्राद्ध पक्ष का समापन भी सर्वपितरी अमावस्या के दिन ही हो जाता है। सर्वपितरी अमावस्या को महालय अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में आने वाली सर्वपितृ अमावस्या को पितरों की विदाई का समय माना जाता है। इस तिथि पर परिवार के उन मृतक परिजनों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि हम भूल चुके हैं, या फिर जिनकी मृत्यु अमावस्या,
पूर्णिमा या चतुर्दशी तिथि पर हुई है। साथ ही यह तिथि रूठे पितरों को मनाने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का आखिरी मौका भी है। सर्वपितृ अमावस्या पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। 15 दिन तक पितृ घर में विराजते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। फिर उनकी विदाई का समय आता है। कहते हैं कि जो नहीं आ पाते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उन भूले बिसरे पितरों का भी इसी दिन श्राद्ध करते हैं। अतः इस दिन श्राद्ध जरूर करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर जात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो, तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन सभी पितर आपके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब है, सूर्य ग्रहण का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय भक्तगणों, इस बार की तिथि प्रारंभ होगी 1 अक्टूबर मंगलवार की रात 9:40 से और समाप्त होगी 2 अक्टूबर बुधवार मध्य रात्रि 12:19 पर। इस बार अमावस्या का व्रत स्नान दान केवल और केवल 2 अक्टूबर बुधवार को किया जाएगा और इसी दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक काल की अवधि में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और सर्वपितरी अमावस्या के अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि के शुरुआती हो जाती है। तो इस बार शारदीय नवरात्रि की जो शुरुआत है वह सूर्य ग्रहण के साय में होने वाली है। अभी सबसे पहले जानते हैं इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य का शुभ समय क्या है। पितरों के निमित्त तर्पण के कार्य दोपहर के समय किए जाते हैं। तो सुबह 11:46 से दोपहर 12:34 तक आप पितरों के निमित्त पूजा तर्पण श्राद्ध का कार्य कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। 2 अक्टूबर बुधवार को सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 9:13 से शुरू होगा और 3 अक्टूबर गुरुवार को, यानी जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, उस दिन सुबह 3:17 पर ग्रहण समाप्त होगा। 2 अक्टूबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण रहेगा। शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण के दौरान तीर्थ स्थान पर गंगा स्नान किया जाए तो उसका विशेष फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात के समय होगा, तो ऐसे में रात का समय होने के कारण सूर्य देवता अस्त होंगे। इसके लिए इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव हमारे देश पर नहीं होगा। सर्वपितरी अमावस्या हो या शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो, आप सभी पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। आज के दिन सर्वपितरी अमावस्या पर पितृसूक्तम पाठ, रुचिकृत पितृस्तोत्र, पितृ गायत्री पाठ, पितृ कवच पाठ, पितृदेव चालीसा और आरती, गीता पाठ और गरुड़ पुराण का पाठ करने का अत्यधिक महत्व है। सर्वपितरी अमावस्या पर तर्पण, पिंडदान और ऋषि देव एवं पितृ पूजन के बाद पंचबली कर्म करके 16 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है या यथाशक्ति दान किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः, अर्थात जो नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। इस दिन किया गया श्राद्ध पुत्र को पितृदोषों से मुक्ति दिलाता है। श्राद्ध आप घर में, किसी पवित्र नदी या समुद्र तट पर, तीर्थ क्षेत्र या वट वृक्ष के नीचे, गौशाला, पवित्र पर्वत शिखर और सार्वजनिक पवित्र भूमि पर दक्षिण में मुख करके श्राद्ध किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान का खासा महत्व है। सामान्य विधि के अनुसार पिंडदान में चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। पिंडदान के साथ ही जल में काले तिल, जौ, कुशा, सफेद फूल मिलाकर तर्पण किया जाता है। पिंड बनाने के बाद हाथ में कुशा, जौ, काला तिल, अक्षत व जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद इस मंत्र को पढ़े।
ओम अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त सर्व सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति च वंश वृद्धि हेतव देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पणम च अहम करिष्ये। इस दिन बालों को नहीं धोना चाहिए एवं उसमें तेल नहीं लगना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति लकड़ी लोहे से संबंधित कार्य करते हैं उन्हें इस दिन काम बंद रखना चाहिए। आइए जानते हैं सर्व पितृ अमावस्या के श्राद्ध पक्ष में क्या खाएं और क्या नहीं। इस दिन खीर, पूरी, भजिए, तुअर दाल, चावल, रोटी, मीठा आहार, फल, मिठाई, पालक, भिंडी, जौ, मटर, दूध, शहद और तिल आदि उत्तम और सात्विक आहार ले सकते हैं। श्राद्ध में चरखा, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, काला नमक, उड़द, कुलठी, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, सरसों की पत्ती, चना, काला जीरा, कचनार, खीरा आदि वर्जित माना गया है। कोई यदि इनका उपयोग करना है तो पितर नाराज हो जाते हैं। अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले गंगा जल का छींटा अपने पूरे घर में आपको मारने हैं। घर की बालकनी की छत पर, घर के मुख्य द्वार पर चारों तरफ आपको गंगा जल का छींटा देना है। घर के मुख्य द्वार की सफाई अमावस्या तिथि के दिन सुबह सवेरे हो जानी चाहिए। आप चाहे तो पूरे घर की सफाई बाद में कीजिएगा, लेकिन सुबह स्नान करने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर अच्छे से झाड़ू लगा दीजिए। उसके बाद आप जल के छींटे देकर या फिर जल से पानी से अच्छी तरह से अपनी चौखट को धो दीजिए। मुख्य द्वार को धोकर साफ कर लीजिए और फिर स्नान करने के बाद जब आप आते हैं तो गंगा जल का छींटा आपको मुख्य द्वार पर भी लगाना है और फिर घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक एक कपूर की टिकियां जला दीजिए, मतलब दरवाजे के दोनों तरफ कपूर प्रज्वलित कर दीजिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वह भी समाप्त हो जाती है। सर्व पितृ अमावस्या है तो ऐसे में नकारात्मक शक्तियां भी काफी हद तक जाग उठती हैं। इसलिए घर की सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, घर में सुबह और शाम दोनों समय कोई मंत्र जरूर चला दीजिए, जैसे कि सुंदरकांड का पाठ या फिर हनुमान चालीसा का पाठ या फिर कोई मंत्र चला दीजिए, जिससे कि घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो और घर में शुद्धिकरण हो जाए। फिर सूर्य देव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से जो प्रतिदिन पूजा करते हैं पूजा कर लीजिए। आज के दिन एक और काम आपको करनी चाहिए। अपने घर में गाय के गोबर के कंडे होते हैं, उन्हें प्रज्वलित कर लीजिए और गुड़ और घी इकट्ठा रख लीजिए और उसकी धुनी दीजिए। 11 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी भी आपकी इच्छा हो, 21 बार, 108 बार, जैसे भी आप चाहते हो, धुनी करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए। आप चाहे तो ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का जप करते हुए भी दे सकते हैं, या फिर अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए और आप धुनी दे सकते हैं। अपने पितरों का ध्यान कर लीजिए और 11 बार, 21 बार गुड़ और घी की आहुति दे दीजिए। घर में जो भोजन बनता है उसके द्वारा भी आहुति दी जा सकती है। आज के दिन अपने घर में कुछ न कुछ पकवान अवश्य बनाना चाहिए। घर की रसोई साफ कर लीजिए, फिर पूरे श्रद्धा भाव से शुद्धता के साथ सात्विक भोजन तैयार कीजिए। सर्व पितृ अमावस्या के दिन खीर अवश्य बनाई जाती है। इसके अलावा आपके पितरों को जो भोजन पसंद हो उस प्रकार का भोजन भी बना सकते हैं, या कोई भी स्वादिष्ट भोजन जैसे कि पकौड़ी बना सकते हैं, सब्जी पूड़ी बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि आपके पितृ पसंद करते हो। इस प्रकार का भोजन बनाइए और किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराइए, नहीं तो भोजन बनाकर भी आप चाहे तो ब्राह्मण के घर भिजवा सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन जो भी भोजन बनाया जाता है सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए। इसके बाद में गाय को, कुत्ते को, कौवे को, इन सभी को भोजन देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारे पितरों को भोजन मिलता है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा कहा जाता है कि सर्व पितृ अमावस्या पर हमारे पितृ हमारे द्वार पर जरूर आते हैं।
किसी न किसी स्वरूप में आप जहां भी रहते हैं वहीं पर आपके पितरों का आगमन हो जाता है। ऐसे में कोई भी आपके घर में आकर या घर के मुख्य द्वार पर कोई जीव भी आए तो भूखा ना जाए, प्यासा ना जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई घर में आता है तो भी उसे कुछ खाने को पीने को जरूर दीजिए, और कोई द्वार पर आए जैसे गाय, कुत्ता या फिर चिड़िया है, उन्हें भोजन अवश्य देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। याद रखिए, यह पितृपक्ष का अंतिम दिन है, तो जितना हो सके सतर्क रहिए और सावधान रहिए। कोई भी आपके द्वार से निराश न जाए, खाली हाथ न लौटे, इस बात का आपको ध्यान रखता है। कोई लाचार गरीब भी हो तो उसे भी आपको भगाना नहीं है। अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार आपको कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य देना है। सर्वपितृ अमावस्या है तो अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृ सुक्तम का पाठ आप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो पितृ गायत्री का भी पाठ कर सकते हैं, पितृ कवच का पाठ कर सकते हैं, पितृ देव चालीसा भी होती है और आरती भी होती है, इनका आप पाठ कर सकते हैं। अगर संभव हो तो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप मोबाइल पर चलाकर रख दीजिए, थोड़ी तेज आवाज कर दीजिए जिससे कि सबको सुनाई दे। गरुड़ पुराण का भी पाठ किया जाता है, तो जितना भी आपसे बन पड़े बस पितरों का ध्यान कीजिए, और अगर संभव हो तो पाठ कर लीजिए। पीपल के वृक्ष में पितरों की आत्माएं निवास करती है। ऐसे में घर के आसपास अगर कोई पीपल का वृक्ष है तो सुबह भी जाकर आप जल चढ़ा सकते हैं। जल में थोड़े से काले तिल डालकर और शक्कर डालकर, थोड़ा दूध डालकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। पीपल की पंचोपचार विधि से धूप दीप से पूजा कर लीजिए। दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। दीपक आप चाहे तो शुद्ध घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर सरसों तेल से भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम को दीपदान अवश्य करना है। अमावस्या तिथि पर आपको शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर भी दीपदान करना है। दक्षिण की तरफ मुख करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें और अपने परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। यह सब कार्य है जो आपको करना है। अब क्या नहीं करना है यह भी जान लीजिए। पितृपक्ष का अंतिम दिन है। पितृ विसर्जन अमावस्या है तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन घर में ना बने। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन अगर आप करते हैं सामान्य दिनों में तो पितृपक्ष की अमावस्या के दिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। घर में कलेश ना हो, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का वाद विवाद घर में नहीं होना चाहिए। पितरों को दुख होता है जब वह आपको लड़ते हुए देखते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सर्व पितृ अमावस्या पर प्रसन्नता से श्रद्धा के साथ अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध कर्म कीजिए और अपने घर की साफ सफाई करके अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। मां भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए। शारदीय नवरात्रि की सभी जानकारी और कथाएं भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आइए अब जानते हैं मृत्यु के कितने वर्ष बाद श्राद्ध करना चाहिए। वर्तमान में कुछ भ्रांतियां चली आ रही हैं। कई लोग स्वजन की मृत्यु के पश्चात प्रथम वर्ष में श्राद्ध कर देते हैं या कभी करते ही नहीं। कई लोग तीसरे वर्ष में श्राद्ध करते हैं। पारिवारिक रीति रिवाज या गलत जानकारी से वह तीसरे वर्ष में पितृ की मृत्यु तिथि को छोड़कर पूर्णिमा के दिन पितृ की आत्मा शांति के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं। पंडित अजय पंड्या के अनुसार पूर्णिमा पर नहीं, तीसरे वर्ष में मृतक की पुण्यतिथि पर श्राद्ध करना ही शास्त्रोक्त है। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पावण महालया श्राद्ध करने का विधान है। किसी का भी श्राद्ध आरंभ में पूर्णिमा तिथि से करना पूर्णतया गलत है। अब जानते हैं पुत्र अभाव में श्राद्ध और पिंडदान कौन कर सकता है। यदि पुत्र न हो तो उसकी पुत्री, पत्नी और पुत्र वधू श्राद्ध और पिंड कर सकती हैं।
गरुड़ पुराण के अनुसार लड़कियां अपने पिता का श्राद्ध आदर पूर्वक कर सकती हैं। पिता की आत्मा गांठ को स्वीकार कर बेटी को आशीर्वाद देती है। इसके अलावा यदि परिवार का बेटा श्राद्ध के समय अनुपस्थित हो तो भी महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। सीता ने स्वयं राजा दशरथ को पिंडदान दिया था। यदि पुत्र न हो तो मृतक का भतीजा चचेरा भाई का पुत्र पिता का श्राद्ध कर सकता है। यदि परिवार में कोई नहीं है तो मृतक के शिष्य, मित्र, रिश्तेदार, पारिवारिक पुजारी श्राद्ध करने के हकदार हैं। मित्र, रिश्तेदार, पारिवारिक पुजारी श्राद्ध करने के हकदार हैं। लेकिन श्राद्ध और पिंडदान के दौरान महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध पिंडदान के दौरान महिलाओं को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान महिलाओं को सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। विवाहित स्त्रियों का पूजन करना अधिक उचित है। पितृतर्पण के दौरान महिलाओं को जल में कुश और काले तिल नहीं डालने चाहिए। यदि आपको तिथि याद नहीं है तो बूढ़े पुरुषों और महिलाओं का नवमी को और बच्चों का पंचमी पर श्राद्ध किया जा सकता है। यह थी अभी की संपूर्ण वीडियो। विराम देते हुए आप सभी से निवेदन है कि हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।